गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ गैप द सीरीज एपिसोड 10 को। तो एपिसोड 9 के आखिर में हमने देखा था जहाँ पर मोन सैम को शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। तभी सैम थोड़ी सी सैड हो जाती है और उठती है और मोन से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी मोन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन सैम कहती है मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर मोन बैठकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी और उसको रिसा और उसके वाइफ भी देखकर थोड़ी सी सैड हो जाते हैं और आकर मोन से बात करने की कोशिश करते हैं। रिसा की वाइफ से मोन से कहती है वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कार की कलर काफ़ी अच्छा है, मैं अगर बाय करना चाहूँ तो। तभी मोन कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और वो सैम की है। तभी रिसा कहती है अगर चेयर को चाहिए होगा तो मैं उसके लिए खरीदना चाहूँगी। तभी मोन कहती है आप दोनों की खुद की बिजनेस है, आप दोनों एक दूसरे को जो चाहे वो खरीद के दे सकते हैं और इसीलिए मुझे ऐसे देखकर लगता है कि मैं सैम के लिए एक शुगर बेबी हूँ। अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए तो मैं कितनी ज़्यादा लो क्लास हूँ और सैम के पास सब कुछ है, उसकी खुद की बिजनेस है और इसीलिए मुझे बुरा लगता है। आप दोनों एक दूसरे को जो भी चाहे गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं सैम को कुछ भी नहीं गिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप दोनों सेम क्लास के हो इसलिए आप दोनों साथ हो। तभी रिसा कहती है नहीं मोहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब जो तुम देख रहे हो ये सारी बिजनेस दरअसल चेयर की है, मेरी कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने अपने लव के लिए बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की है और इस दुनिया से लड़ना पड़ा था, आखिरकार हम दोनों उसके बाद ही साथ रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें के बारे में भूल जाओ। दरअसल यहाँ पर रिसा उसको ये समझाने की कोशिश कर रही थी अब मेरी गरीबी कुछ नहीं रखा है, जब लव आता है तो वो उसकी बात को मोन भी अच्छी तरह से समझ जाती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में सैम समुंदर के किनारे पे खड़ी थी और सैड थी। तभी उसको उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आती है और उसकी ग्रैंड मॉम उससे पूछती है मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम घर पर हो। तभी सैम कहती है नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आई हूँ। तभी उसकी ग्रैंड मॉम कहती है तो फिर क्या कर्क भी तुम्हारे साथ है। तो सैम कहती है नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही आई हूँ। तभी उसकी ग्रैंड मॉम उसको कुछ भी नहीं कहती और फ़ोन को कट कर देती है। उसके बाद वो आकर कर्क को सब कुछ कहता है तो कर्क कहता है अगर इसमें उसकी हैप्पीनेस है तो मुझे सब कुछ ठीक लगता है। तभी उसकी दादी माँ कहती है तुम किस तरह की लवर हो, वो तुम्हारे साथ चीट कर रही हो और तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार मैं उस चीज़ को हैंडल करूँगी, तुम चाहे कुछ करो या ना करो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। अगले सीन में सैम को दिखाया जाता है जहाँ पर मोन भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे सॉरी कहती है और कहती है आप जिस तरह की गलती की थी उसके बाद मैंने आपको माफ़ कर दिया था, इसलिए इस बार मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सैम कहती है वो गलती अलग थी मोन और ये गलती अलग है, तुम जिस तरह की बिहेवियर कर रही हो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे लव करती ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से मैं कर के साथ ब्रेकअप भी कर लिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसा लगता है मैं अकेले ही ऐसे पर्सन हूँ जो तुम्हें इतनी ज़्यादा लव करती है। मैंने तुमसे शादी के लिए भी पूछा लेकिन तुमने मना कर दिया, वो भी साफ साफ, इसलिए इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी मोन उसको फिर से सॉरी कह ही रही थी। उसके बाद उसके पीछे से टी और युकी आते हैं और टी उन दोनों को देखकर कहती है क्या तुम दोनों में लड़ाई हो रही थी। सैम कहती है क्या तुम दोनों मेरी ग्रैंड मॉम के जासूस बनकर यहाँ पर आई हो। तभी ये सीन कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रिसा और उसकी वाइफ होती है। रिसा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी तो उसकी वाइफ उसकी तारीफ करती है। तभी वहाँ पर मौन आती है और मौन भी रिसा को ब्यूटीफुल कहती है। रिसा कहती है तुमने जो जो भी कहा था मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। उसके बाद मौन डाइनिंग टेबल की तरफ ही जा रही थी जहाँ पर सैम और उसके फ्रेंड्स बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मौन नाटक करती है और गिरने की प्रिटेंड करती है। ये देखकर सैम उसके पास दौड़ती है और उसको उठाती है, संभालती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो मौन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सैम कहती है तो क्या बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। तो मौन कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी सैम कहती है तो फिर इस तरह से चिल्ला क्यों रही थी हेल्प हेल्प। तभी मौन कहती है क्योंकि अभी तक कोई मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए मैंने नाटक किया गिरने की और रोने की, इसीलिए तो अब यहाँ पर आ गई। तभी सैम फिर से गुस्सा कर वहाँ से जा रही थी।
तो मोहन उसको रोकती है और कहती है, प्लीज़ लेडी साहब मुझे माफ़ कर दीजिए ना, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद सैम भी उसको माफ़ कर देती है और वहाँ पर उसको किस करती है। दोनों ही डाइनिंग टेबल की ओर आते हैं। उसके बाद रिसा डाइनिंग टेबल पर एक फेस्टिवल के बारे में बात करती है जो कि थाईलैंड के होता है, जहाँ पर लेल्टेन को जलाते हैं और ऊपर फ्लाई करते हैं, और इसी बारे में बात हो ही रही थी। तभी सैम और चेयर के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। सैम उससे लड़ने ही वाली थी, लेकिन मोन उसको मना करती है। तभी सब डिसाइड करते हैं जाकर लालटेन जलाकर फ्लाई करने के लिए। तभी सब पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और सैम, मोन और रिसा और चेयर मिलकर लालटेन को उड़ा रहे थे। तभी वहाँ पर सब विश मांगते हैं। उसके बाद मोन सैम को कहती है, प्लीज़ आंखें बंद कीजिए ना। तभी सैम आंखें बंद करती है तो टी आकर उसको एक फ्लावर का बैंड पहनाते हैं उसके सर पर। उसके बाद सैम आंखें ओपन करते हैं तो मोन कहती है, मैंने रिसा और चेयर को देखा कर सीखा है कि हमारा लव भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनने के बाद सैम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। जब मोन ये कह रही थी उसके आंखों में आंसू थे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट सीन है। तभी सैम भी कहती है, पता है मैंने अभी क्या विश मांगा? मैंने कहा जो भी तुमने मांगा है वो पूरा हो जाए, और यही कहकर सैम भी इमोशनल हो रही थी। तभी मोन पूछती है, तो फिर आपका जवाब क्या है? तभी सैम कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी और हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये कहने के बाद मोन उसको रिंग पहनाती है और सैम भी उसको रिंग पहनाती है। यहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन उनके आंखों में आंसू थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तभी वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। सैम उसके हैंड पर किस करते हैं। दोनों हग करके बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। उसके बाद सैम और मौन एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि अब से उन दोनों को ऐसा लग रहा था चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अब अलग होंगे ही नहीं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है मॉर्निंग, और वहाँ पर जहाँ पर यूकी मॉन को बाय कह रहे थे और उसको कांग्रेस भी कर रहे थे, क्योंकि अब सैम को उसने प्रपोज कर दिया है और वो दोनों अब साथ रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सैम और मॉन घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, एक साथ भी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, और यहाँ पर उन दोनों का एक बहुत ही स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है। तभी सैम और मॉन वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में सैम की बड़ी बहन खुन्नई बैठी थी। तभी वो सैम को बुलाती है। तभी सैम उसको देखती है और मोन को कहती है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मोन नोइंग को हेलो कहती है। उसके बाद सैम खुन्नोइंग को पूछती है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी खुन्नोइंग कहती है, दरअसल मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, इसलिए मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्या ट्रैवल करने के लिए आई हो? एक बात बताओ, क्या दादी माँ ठीक हैं? अभी तक वो ज़िंदा हैं क्या? तभी सैम कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और आप मुझे एक बात बताइए, आप इस तरह से हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तभी नोइंग कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पता नहीं है क्या ग्रैंडमॉम कैसी हैं? उनके साथ कोई इंसान कैसे रह सकता है? उनके साथ रहना जैसे जहन्नुम में रहना जैसा है, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहा। और तुम्हें तो पता है सॉन्ग के साथ क्या हुआ, उनकी वजह से ही उसकी जान चली गई। जो इंसान स्ट्रांग है ही नहीं ना, उनके साथ रह ही नहीं सकता। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि ग्रैंडमॉम किस तरह की पर्सन है, कौन उनके साथ रहना चाहेगा, इसीलिए ही मुझे जीना था, इसलिए मैं वो घर छोड़कर चली आई। तभी सैम कहती है, आपको पता है क्या क्या हो गया है? तभी खुन्नन कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या क्या हुआ है, सॉन्ग की जान भी चली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ग्रैंडमॉम को कोई भी फर्क पड़ता है। सैम कहते हैं, आप सॉन्ग के फेनरल पर भी नहीं आए थे। तभी नून कहती है, किसने कहा कि मैं नहीं आई थी? मैं सिर्फ तुमसे और ग्रैंडमॉम से नहीं मिली, लेकिन मैं वहाँ पर आई थी। वो मेरी सिस्टर है, मैं भी उसको उतना ही लव करती थी, लेकिन ग्रैंडमॉम का क्या है, उन्हें तो सिर्फ अपने के बारे में ही पड़ी रहती है, वो किसी के बारे में सोचती कहाँ है। वैसे ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी सैम कहती है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। उसके बाद नोइंग कहती है, इस बारे में क्या ग्रैंडमॉम को पता है? तभी सैम कहती है, नहीं पता है। तभी खुन्निंग कहती है, तो फिर तुम भी तैयार हो जाए, तुम्हारे साथ भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है सैम। अगले सीन में सैम की ग्रैंडमॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आकर सैम और मॉम की कुछ पिक्चर उनको पकड़ाता है।
तो ये देखकर सैम की ग्रैंडमॉम कहती है सैम भी अब पूरी तरह से सॉन्ग की तरह होती जा रही है। और यहाँ पर ही ये सीन कट होता है और अगले सीन में सैम और मॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों सैम के हाउस में होते हैं। दरअसल मॉन यहाँ पर ऑफिस नहीं जा रही थी क्योंकि उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। तभी सैम उसको बाय कह रही थी और कह रही थी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। उसके बाद मॉन आराम कर रही थी, तभी डोरबेल पर नॉक होता है। तो मॉन को लगता है कि सैम फिर से वापस आई है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है सैम की ग्रैंडमॉम आई थी। तभी वो नीचे आती है तो सैम की ग्रैंडमॉम उससे पूछती है तुम्हारा नाम मॉन है? तो मॉन कहती है हाँ मेरा नाम मॉन है। तभी वो कहती है वैसे तुम काफ़ी क्यूट दिखती हो, बैठ जाओ। तभी मॉन वहाँ पर बैठती है तो उसकी दादी माँ, मतलब कि सैम की दादी माँ यहाँ पर बोलना शुरू करती है। वो कहती है तुम्हारी मॉम टीचर है ना और तुम्हारे डैड स्टेप डैड हैं। वैसे जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुमने वही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहाँ पर सैम ने पढ़ाई की है। तुमने वो सारी चीज़ें की है जो कि मेरे पोते के पास तुम्हें पहुँचाए। वैसे ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पूरी चीज़ें प्लान्ड हो तुम सैम के ज़िंदगी में आने के लिए। वैसे एक बात बताओ, जब तुम सैम की लवर नहीं थी उससे पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था ना जिसका तो नाम नोब है? तभी मॉन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी बचपन का दोस्त है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सैम की ग्रैंडमॉम कहती है वैसे ही ना जैसे सैम और कर्क बचपन के दोस्त है, वो दोनों बचपन के दोस्त है, उसके बाद बिजनेस पार्टनर बने और उसके बाद लवर, लेकिन उसके बाद तुम सैम के लाइफ में आ गई हो और सैम के लिए अब तुम इम्पोर्टेंट बन रही हो, जो कि सही नहीं है। वैसे कर्क तुम्हारे साथ कैसा है? तभी मॉन कहती है वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा काइंडली रहते हैं। उसके बाद सैम की ग्रैंडमॉम कहती है अगर कोई इंसान इतना काइंड हो खुद के साथ तो उसके साथ क्या ये सब किया जाता है? तुम जो सैम के साथ रह रही हो और तुम दोनों जो इसको लव कह रही हो, क्या इसको लव कहा जाता है? तुम दोनों इस बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचते हो क्या? और मैं तुम्हें कह रही हूँ, क्या तुम इसको लव कहती हो? तुम्हें पता है ना तुम दोनों दो लड़कियां हो, तो फिर तुम दोनों के बीच इस तरह से लव कैसे हो सकता है? इस बारे में क्या तुम दोनों नहीं सोचते हो? तो इस बारे में अच्छे से सोचो। सैम की ग्रैंडमॉम मॉन से बहुत ही ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे और यहाँ पर मॉन के आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सैम की ग्रैंडमॉम कर्क से सब कुछ कह रहा था कि अब मैं मॉन को सब कुछ समझा चुकी हूँ और अब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी चीज़ें तुम पर है, तुम आगे से सब कुछ संभाल लो और सब कुछ किस तरह से ठीक हो सकता है उस बारे में अच्छी तरह से सोचो। अगले सीन में ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कर्क या और चिन को फायर कर रहा था। तभी वहाँ पर सैम आती है और उस पर सीधा चिल्लाने लगती है और कहती है तुमको किसने कहा इन दोनों को फायर करने के लिए? ये मेरी कंपनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी कर कहता है मैं बस रूल को फॉलो कर रही हूँ जो तुमने बनाया था। तुम ही कहते थे ना कि ऑफिस रोमांस यहाँ पर नहीं चलेगा, तुम्हारा ही रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? उसके बाद सैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कौर से कहती है ये मेरी कंपनी है, मैं किसको फायर करूँगी किसको रखूँगी ये मेरी मर्जी होगी, तुम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हो। तभी कर कहता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, सही ही तो कर रहा हूँ, जो रूल है उसको फॉलो कर रहा हूँ और उन दोनों को मैं फायर कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस बात का इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? तभी सैम कहते हैं मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मॉन की वजह से ना, क्योंकि मैं मॉन को लव करती हूँ और उसको डेट कर रही हूँ। तो फिर ठीक है, अगर रूल ऐसा ही है तो फिर मैं मॉन को पहले फायर करूँगी, उसके बाद उसके साथ मैं डेट करूँगी और उसके साथ रहूँगी, तुम क्या कर लोगे देख लेंगे। तभी कर कहता है तुम्हें क्या लगता है दो लड़कियों का प्यार इतना आसान है इस दुनिया में, तुम्हें क्या ये सब आसान लगता है? तभी सैम कहती है इस बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना होगा मैं वो कर लूँगी। अगले सीन में सैम को दिखाया जाता है वो अपने हाउस में पहुँचते हैं तो हाउस पूरी तरह से डार्क था और बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तभी सैम वहाँ पर लाइट ऑन करती है और वो मॉन को पकड़ती है, लेकिन मॉन हाउस में थे ही नहीं। वो हर जगह मॉन को ढूंढती है लेकिन मॉन कहीं भी नहीं मिलती। तभी सैम सोच में पड़ जाती है आखिर मॉन कहाँ गई। अगले सीन में मॉन की हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर नो उसके साथ बैठा हुआ था और वो यही कह रहा था आखिर लोग किस तरह से अमीरी गरीबी को तोलते हैं और लोग इस तरह के बारे में क्यों सोचते हैं, लोगों की हार्ट की क्या यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मुझे तो सैम की ग्रैंडमॉम की बातें समझ में ही नहीं आती कि आखिर वो इस तरह की सोच इस तरह से रखते हैं। वैसे मुझे लगता है इसके बारे में तुम्हें सैम के साथ बात करनी चाहिए।
तभी मोन कहती है मैं अभी उनके साथ बात नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद नूर कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों ही इसमें हो, तो तुम दोनों ही इस इससे बात कर कर बाहर आ सकते हो। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। तुम याद रखो मोन, तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो। तभी वो वहाँ से जा रहा था। तभी वो मोन से कहता है एक बात याद रखो, मैं ऑलवेज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। कभी भी तुम मुझे कॉल कर सकती हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। तभी वहाँ पर सैम आती है। सैम आते ही मोन से पूछती है इस तरह से तुम घर से चली क्यों आई? तभी मोन कहती है मुझे घर की याद आ रही थी, बस इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। तो सैम कहती है तुम मुझे ऑलवेज कहती हो ना जो मेरे दिमाग में है वो मेरी ज़ुबान पर होना चाहिए, लेकिन तुम ठीक उस तरह से ही कर रही हो। जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हारी ज़ुबान पे है ही नहीं। तुम याद है ना हम दोनों लवर्स हैं, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। तभी वो आकर उसके पास बैठती है। मोन धीरे-धीरे रोने लगती है और वो सैम से कहती है दरअसल आपके घर में आपकी ग्रैंड मॉम आई थी और वो आकर मुझसे कहे कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊँ। ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और तभी सैम को भी समझ में आ जाता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो मोन को हग कर लेती है और वो मोन से सॉरी कह रही थी क्योंकि मोन को ये सब अकेले ही झेलना पड़ा। सैम कहती है आई एम सॉरी मोन कि मैं उस वक़्त वहाँ पर नहीं थी और तुम्हें ही ये सब चीज़ें अकेले ही झेलना पड़ा। तभी मोन कहती है आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी सैम कहती है नहीं मोन, इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी और तुम्हें ये सब अकेले ही झेलना पड़ा। कहीं न कहीं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता था कि एक ना एक दिन ये तो होना ही था। वैसे तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो क्योंकि मैं अपने ग्रैंड मॉम से इस बारे में सब कुछ बात करूँगी और हम दोनों के बीच जो भी है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। यही कहकर वो सैम को हग कर लेती है। अगले सीन में सैम उसकी ग्रैंड मॉम के हाउस में होते हैं। उसे देखते ही उसकी ग्रैंड मॉम कहती है मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। तभी सैम कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी ग्रैंड मॉम भी कहती है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है सैम। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक कमेंट भी, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।